आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 10 ऐसे बड़े प्लेयर्स के नाम है जिसको टीम रिलीज करने वाली है। 10 के 10 ऐसे प्लेयर हैं जो काफी टाइम से टीम के साथ जुड़े हुए हैं फिर भी वो रिटेन नहीं कर पाएंगे। सभी प्लेयर्स के बारे में विथ रीजन आपको बताऊंगा, विथ लॉजिक बताऊंगा आपको, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आपको सभी प्लेयर्स के बारे में आपको डिटेल पता चल जाएगा। पहले प्लेयर से शुरुआत करेंगे तो पहला प्लेयर है दीपक चहर। देखो दीपक चहर को न रिटेन करने का 3 वजह है। पहला रीजन देखो ये है कि उनका परफॉर्मेंस देखो काफी टाइम से पिछले 2-3 साल से देखोगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट से गायब रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से भी गायब रहे हैं और इंजरी से जूझ रहे हैं। और आईपीएल में भी देखोगे तो आईपीएल में भी इतना नहीं खेले हुए हैं और परफॉर्मेंस उनका डाउन ही हुआ है। पर ईयर आप देखोगे डाउन ही हुआ है इंजरी के कारण। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, सीएसके अगर चाहेगी उनको रिटेन करना फिर भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास जो क्राइटेरिया आएगा, हम अगर लमसम मानकर चले, अभी वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है रिटेंशन रूल्स की, बट अगर मैक्सिमम अगर मानकर चले 3 से 4 इंडियन प्लेयर्स वो कर पाएगी। भले ही वो मैक्सिमम 5 प्लेयर रिटेन कर पाए ऐसा भी रूल आ जाए, पर फिर भी इंडियन जो होंगे 3 से 4 ही होंगे क्योंकि एक प्लेयर तो फॉरेनर मिनिमम करना ही पड़ेगा उनको रिटेन। ठीक है, तो इंडियंस में अगर देखें तो उनके पास ऑप्शन कौन कौन से है, ऋतुराज गायकवाड़ है, खुद कप्तान है, शिवम दुबे है, फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो रविंद्र जडेजा है, महेंद्र सिंह धोनी भी है। धोनी के भी खेलने के अच्छे खासे चांस है आईपीएल 2025 में। तो समझ लो कि इंडियन कोटा अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। और तीसरा जो रीजन है, उनकी प्राइस जो उनको रिटेन कर रही थी सीएसके, वो 14 करोड़ में कर रही थी। तो अभी वो अगर 14 करोड़ उनको देखो, अगर वो ऑक्शन में भी जाते हैं, अगर सीएस को लेना ही चाहती है तो ऑक्शन में से लेगी ना तो 7-8 करोड़ में आराम से मिल जाएगा। क्योंकि दीपक चहर अगर ऑक्शन में भी जाते हैं 7-8 करोड़ में आराम से मिल जाएंगे। हालांकि मेगा ऑक्शन हो, मिनी ऑक्शन हो, इंडियन बॉलर्स के ऊपर ज्यादा बोली लगती है क्योंकि वो उनको सभी टीमों को वो चाहिए होते हैं। पर दीपक चहर का देखो बहुत बड़ा नाम था, बैटिंग भी जानते हैं, बट दिक्कत अभी कहां आती है, इंजरी कंसर्न उनका ज्यादातर रहता है। भले अभी फिट हो जाए फिर भी वो कंसर्न रहता ही रहता है और परफॉर्मेंस डीप हुआ ही हुआ है। तो 7-8 करोड़ में आराम से अगर सीएसके चाहती भी है तो ऑक्शन टेबल से ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। उनको 14 करोड़ में रिटर्न करने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरे प्लेयर की बात करें, देखो दूसरा प्लेयर सीएसके का ही है, डेविन कॉनवे। देखो डेविन कॉनवे देखा जाए तो अगर रिटेन करती है ना सीएसके तो उनके लिए बहुत फायदे का सौदा है क्योंकि 1 करोड़ में एक मैच विनर प्लेयर उनके पास रिटेन हो जाएगा। पर दिक्कत कहां आती है, देखो इंडियन कोटा अगर देखोगे ना, जो इंडियन प्लेयर रिटेंशन का उनको जो कोटा मिलेगा 3 से 4 प्लेयर मैक्सिमम पकड़कर चलो, वो तो ऑलमोस्ट फुल कर देंगे। फॉरेन प्लेयर का जो कोटा रहेगा 2 से 3 प्लेयर तक आप कर सकते हो, पर उसमें क्या रहेगा, वो इंडियन कोटा इंडियन प्लेयर का अगर 4 प्लेयर इंडियन कर दिए तो मैक्सिमम तो देखो वो 5 ही कर पाएंगे समझो। तो उनको एक आधी फॉरेन प्लेयर रिटेन कर पाएंगे। तो एक आधे में सबसे पहला नाम आता है रिटेन करने के लिए पथिरा, क्योंकि पथिराना देखो, पथिराना को उन्होंने जब भी ऑक्शन में से लिया था ना तब वो 20 लाख में लिया था। और अगर अभी मानकर चलो अभी 20 लाख में तो वो रिटेन नहीं हो गए, वो थोड़ी ज्यादा ही सैलरी मांगेंगे। तो अगर वो थोड़ी ज्यादा सैलरी में भी रिटेन कर देता ना, उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा। क्योंकि अगर पथिराना ऑक्शन में जाते हैं तो मिनिमम वो 8 से 10 करोड़ रुपए लेंगे। तो इसीलिए वो अभी मिनिमम प्राइस में पथिराना जैसे बॉलर को वो रिटेन कर पाएंगे। और भले ही उनको कॉनवे, जैसे को कॉनवे का अच्छा खासा ऑप्शन आईपीएल मतलब ऑक्शन में देखोगे तो कॉनवे अगर रिटेन नहीं भी कर पाते और कॉनवे को ले भी नहीं पाते ना, उनके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। फॉरेन ऑप्शन ओपनर के तौर पर बहुत सारे अवेलेबल रहेंगे, तो वो इजीली कॉनवे को ड्रॉप कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं और वो हो गई रिलीज, उनको रिटेन टीम नहीं कर पाएगी। तीसरा नाम है डेविड वार्नर। देखो डेविड वार्नर के रिलीज होने के एक तो उनकी उम्र आ जाती है, उम्र अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी देखो उन्होंने रिटायरमेंट ले ही ली है ऑलमोस्ट। और समझ के चलो T20 क्रिकेट आईपीएल की बात करो, देखो अभी दिल्ली के पास क्या दिक्कत आती है, दिल्ली के पास भी सेम दिक्कत है। अगर देखोगे इंडिया उनके जो कंफर्म वो रिटेन करेंगे, एक तो ऋषभ पंत आ जाएगा, अक्षर आ जाएगा, कुलदीप आ जाएगा, ठीक है। और फॉरेन कैटेगरी में देखोगे तो मिचेल मार्श है उनके पास, ठीक है, जो वो प्रायोरिटी में रखेंगे मिचेल मार्श को रिटेन करना, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर्स उनके पास है जो रिटेन करने के लायक हो और रिटेन करेंगे तो उनको ज्यादा फायदे का रहेगा। और डेविड वार्नर देखो, डेविड वार्नर का इस बार परफॉर्मेंस थोड़ा देखो, उनका जो सबसे पीक परफॉर्मेंस था ना 2016, 17, 18, 19 तक था, उनके बाद देखोगे हर बार उनकी एवरेज गिरती गई है, रन्स बनाने का भी कंसिस्टेंसी गिरती ही गई है। तो डेविड वार्नर को भी रिटेन नहीं करेगी टीम, उनका भी रिलीज होना ऑलमोस्ट तय है। और उनकी जगह पे देखो अगर कर पाए फॉरेन प्लेयर की बात करो तो वो मिचेल मार्श को करेंगे, स्टब्स को भी कर सकते हैं, स्टब्स ने भी बहुत अच्छा किया, जे फेजर मैग्रू के जो इनके लिए इस साल बहुत अच्छा किया, तो उन सबको वो रिटेन करने की कोशिश करेंगे फॉरेन कैटेगरी में। तो वार्नर का भी ऑलमोस्ट रिलीज होना तय है। चौथे नाम की तरफ चले तो देखो चौथा नाम है वेंकटेश अय्यर। देखो वेंकटेश अय्यर ने इस साल बहुत अच्छा किया है केकेआर के लिए, सेमीफाइनल ले लो, फाइनल ले लो और लीग मैचेस में भी ले लो, केकेआर के लिए हर बार उन्होंने रन बनाए हैं। वो बॉलिंग के भी ऑप्शन
अच्छा देते हैं ऑलराउंडर के तौर पर अगर देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर पूरा एक बहुत बढ़िया पैकेज है, पर उनको रिटेन क्यों नहीं कर पाएगी? देखो केकेआर के लिए, केकेआर के पास बहुत सारे प्लेयर है जो वो अच्छे, वो रिटेन, इनके अलावा भी अच्छे अच्छे प्लेयर पहले प्रायोरिटी में आते हैं जो रिटेन करेंगे। देखो उनका नाम बताइए तो श्रेयस अय्यर हो गया, रिंकू सिंह, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सस्ते में खरीदा है, 55 लाख में ही खरीदा है रिंकू सिंह को, तो वो उन्हीं को ही रिटेन करेंगे। अगर मान के चलो रिंकू सिंह ज़्यादा थोड़े पैसे की डिमांड भी करते हैं तो 3-4 करोड़ दे देंगे, उतनी प्राइस में रिटेन कर लेंगे, फिर भी वो सस्ते में हो जाएंगे, क्योंकि रिंकू सिंह को अगर ऑक्शन में भेजा ना बहुत महंगा बिकेगा, क्योंकि वो इंडियन फिनिशर है, बहुत महंगा बिकते हैं इंडियन फिनिशर, समझ के चलो। तो रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर तो कंफर्म ही है। और केकेआर की मेंटालिटी रही है, भले ही रसेल और नारायण की उम्र हो चुकी हो, वो जितनी भी लीग्स है ना, जितनी आईपीएल के अलावा भी उनकी कई लीग्स में उनकी टीम है, हर जगह पे जो कोलकाता की है अभी जो सीपीएल चल रहा है टीकेआर, तो उसमें भी देखोगे तो वो दोनों होते ही होते हैं, उनके पास मतलब अलग ही लगाव है। तो फॉरेन कैटेगरी में उन दोनों को भी रख लेंगे, ठीक है। और अगर पांचवा प्लेयर भी अगर रिटेन कर पाए तो पांचवें प्लेयर में भी अगर आप देखोगे तो उनके पास हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश राणा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और वेंकटेश अय्यर को देखो अगर वो रिलीज भी कर देते हैं, क्योंकि वो उनको 8 करोड़ रिटेंशन प्राइस रहेगी वेंकटेश अय्यर की, 8 करोड़ में उनको खरीदा था, ठीक है। तो भी 8 करोड़ के आसपास या फिर 8 करोड़ से सस्ते भी वेंकटेश अय्यर बिक सकते हैं ऑक्शन में, ठीक है। और वेंकटेश अय्यर की भी एक दिक्कत रही है, 2021 में देखोगे बहुत अच्छे फॉर्म में थे, बहुत अच्छा किया था, ठीक है। और 2022-23 दोनों फ्लॉप उनके सीजन रहे थे, और 2024 में अच्छा किया। तो उनका ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस उनका कंसिस्टेंसी रही हो परफॉर्मेंस में, एक आध साल अच्छा किया, नहीं किया, करा किया, नहीं किया, तो उनका भी रिलीज होना ऑलमोस्ट तय रहेगा इस बार, क्योंकि करना भी चाहेगी केकेआर तो भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। पांचवा जो नाम है वो है सबसे प्यारे, हमारे सबसे प्यारे रोहित शर्मा। देखो रोहित शर्मा का, देखो ये काफ़ी ज़्यादा ये यूट्यूबर्स ह्यूमर्स फैला रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ मुंबई इंडियन के ओनर के साथ अनबन हो रही है, ये फलाना फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हार्दिक को कप्तान बनाया है ना मुंबई इंडियंस ने, पहले ही रोहित शर्मा से कंसर्न किया ही होगा और करते ही है उसके बाद ही, क्योंकि रोहित शर्मा एक ब्रांड है मुंबई इंडियंस के लिए, उनके डिसीजन के अलावा वो कुछ नहीं करते, समझ लो। जैसे आरसीबी में देखोगे अभी भी विराट कोहली एक ब्रांड है और विराट कोहली के डिसीजन मायने रखते हैं ओनर्स के लिए, समझ लो। सेम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए MS धोनी का, समझ लो, ठीक है। तो रोहित शर्मा के आंखें बंद कर मतलब हार्दिक को ही बनाना है तो तुम्हें ऐसा कोई अनबन नहीं है, समझ लो। तो ऐसा नहीं है कि जो उनकी जो फ्रेंचाइजी है उनको छोड़ना चाहते हो, पर दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी रिटेंशन रूल्स के अंदर। देखो जो लास्ट आईपीएल 2022 का जो रिटेंशन रूल्स था उसमें क्या था कि 4 मैक्सिमम प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, उसमें 3 ही मैक्सिमम इंडियन, एक फॉरेनर मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम फॉरेनर 2 थे, ठीक है। तो भी 3 ही अगर इंडियन रिटेन कर पाते हैं तो उनकी 3 सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, पहले तो हार्दिक पांड्या, दूसरी जसप्रीत बुमराह, और उनकी जो तीसरी सबसे मेन प्रायोरिटी रहेगी सूर्य कुमार यादव। अभी चौथी प्रायोरिटी मानकर चलो कि अगर इस बार 5 प्लेयर मैक्सिमम रिटेन करने के लिए दे देते हैं और उसमें मैक्सिमम 4 इंडियन रखते हैं तो चौथे प्लेयर के तौर पर वो रोहित शर्मा को कर पाएंगे। बट उसमें भी एक दिक्कत है, तिलक वर्मा भाई देखो, तिलक वर्मा एक बहुत अच्छी ब्रांड बन चुका है, क्योंकि वो स्पिन को बेटर खेलता है, स्पिन को मारता भी है, बीच में 4 नंबर पे ऐसा प्लेयर मिलना हर किसी को टीम को चाहिए, ऐसा प्लेयर, ठीक है। तो अगर ऑक्शन में बेच देते हैं तो तिलक वर्मा बहुत हाई रेंज में मिलेगा मुंबई इंडियंस को, समझ लो। और अभी फ्यूचर देखोगे तो फ्यूचर में रोहित शर्मा अभी देखोगे तो 2-3 साल या फिर हो सकता है 5 साल तक भी खेल ले, बट रोहित शर्मा का अगर आप सिंपल देखोगे तो अभी तिलक वर्मा एक उनका यंगस्टर और फ्यूचर है मुंबई इंडियंस के लिए, ठीक है। तो वो चौथे ऑप्शन की तरफ हो सकता है एक हार्ड डिसीजन ले कि तिलक वर्मा को कर ले, रोहित शर्मा को ना करे। बट देखो ऐसा करना, क्योंकि क्या होगा, फैंस को हर्ट करने जैसा होगा मुंबई इंडियंस के लिए, और उनकी व्यूअरशिप सबको वो डैमेज करेगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि तिलक वर्मा को ना ही करे, रोहित शर्मा को ही कर दे। देखो ज़्यादा चांस करेगी, मतलब हाई पुश करेगी फ्रेंचाइजी की रोहित शर्मा को कर ले, बट रूल्स कैसे बनते हैं उस हिसाब से पूरा डिपेंड रहेगा रोहित शर्मा का। और ज़्यादातर ऐसे ही रूल्स मुझे जो दिख रहा है, मुश्किल है रोहित शर्मा को रिटेन कर पाना, ठीक है। लिस्ट में छठा नाम है रियान पराग का। रियान पराग काफी टाइम से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए हैं, पर अभी इस बार उनका रिटेंशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखो आईपीएल 2024 में देखोगे सबसे बड़ा परफॉर्मेंस अच्छा किया था राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अगर क्वालिफाइड 2 खेली थी उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था रियान पराग का, क्योंकि काफी ऐसी मैचेस है जहां पे राजस्थान रॉयल्स ऑलमोस्ट हार गई थी, वहां से बाहर निकाला है रियान पराग ने, हारे हुई मैचेस जीता है, प्ले ऑफ पर भी परफॉर्मेंस किया है, लीग मैचेस में भी परफॉर्मेंस
दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर अभी राजस्थान रॉयल्स देखो चाहेगी उनको रिटेन करना, पर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आएगी, देखो रिटेंशन रूल्स के हिसाब से देखोगे तो देखो संजू सैमसन, फिर बटलर, जायसवाल और चहल, ये चार तो ऑलमोस्ट फिक्स समझ कर चलो कि उन चारों को तो वो रिटेन करेंगे ही करेंगे। बट अगर इस बार समझ कर चलो, देखो रियान पराग को भी ट्राई पूरा किया जाएगा रिटेन करने का, जो जैसे रोहित शर्मा को किया जाएगा वैसे रियान पराग को भी रिटेन करने का ट्राई किया जाएगा। अगर मान के चलो आरटीएम कार्ड आता है तो वहां से वो वापस ले ले, ऑक्शन टेबल से वापस ले ले उनको, तो ऐसा कुछ बन सकता है। बट मोटा मोटी देखोगे तो थोड़ा बहुत चांस ऐसा रहेगा उनको रिटेन ना कर पाए। बाकी कोशिश पूरी करेगी टीम, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ेगी, जैसे रोहित शर्मा वैसे रियान पराग की तरह, मतलब दोनों को छोड़ना नहीं चाहिए फ्रेंचाइजी, बट रूल्स ऐसे अगर आते हैं तो नहीं कर पाएगी रिटेन, ठीक है। फिर सातवां नाम आता है फाफडू प्लेसी का। देखो फाफडू प्लेसी की उम्र हो चुकी है 40 साल की, अभी वो आरसीबी के भले ही कप्तान है, बट देखो अभी आरसीबी को न्यू अभी कप्तान चाहिए होगा, क्योंकि देखो अभी फाफडू प्लेसी की अभी मैक्सिमम अगर खेलते भी आईपीएल तो 2-3 साल और गिन लो, ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो अभी उनको अभी 2-3 साल के लिए अभी फाफडू प्लेसी नहीं, देखो अभी उनको नया कैप्टन ढूंढना पड़ेगा, और नया कैप्टन अगर ढूंढना है तो मेगा ऑक्शन से बेटर कुछ नहीं है। मिनी ऑक्शन में नए कैप्टन नहीं ढूंढे जाते, क्योंकि उसमें लिमिटेड ही चॉइस अवेलेबल होती है, तो और उनको रिटेन करेगी तो हाई प्राइस में करना पड़ेगा, तो वहां पे भी दिक्कतें आएगी, ठीक है आरसीबी को। और उनके पास ऑलरेडी अच्छे अच्छे ऑप्शन है जिनको वो रिटेन कर सकती है ऑलरेडी। पहले तो विराट कोहली हो गई, रजत पाटीदार हो गया, सिराज हो गया, फिर मैक्सवेल हो गया, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिनको वो आराम से रिटेन कर सकती है। और फाफ डू प्लेसी की देखो उम्र हो चुकी है और नए कैप्टन की तरह आरसीबी देखने ही वाली है, तो फाफ डू प्लेसी ना तो वो रिटेन होंगे ना ही कप्तान बनेंगे। फिर उनके बाद नाम आता है 8वां नाम आरसीबी से ही है, कैमरॉन ग्रीन। देखो कैमरॉन ग्रीन का क्या सीन है, देखो कैमरॉन ग्रीन आप लोग बोलोगे करना चाहिए, वैसे हो भी सकता है 5 प्लेयर अगर रिटेंशन का आए तो विराट कोहली, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और सिराज हो गए, ठीक है आराम से हो सकता है। पर कैमरॉन ग्रीन को करेगी नहीं, करना देखो लॉजिकली नहीं चाहिए, अगर ये किया टीम ने तो बहुत ज़्यादा समझ के चलो एक बुरा फैसला रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा रहेगा, देखो प्लेयर बढ़िया है कैमरॉन ग्रीन, एक्चुअल में प्लेयर बहुत बढ़िया है, बैट प्लस बॉल सब, फील्डिंग, हाइटेड प्लेयर, यानी कि वो बॉल से भी बहुत अच्छा कर सकता है, और स्पीड हिसाब से देखोगे बेटर प्लेयर है, ठीक है लेना चाहिए टीम में। पर दिक्कत कहाँ आएगी, उनकी जो प्राइस है, उनको जो एमआई से ट्रेड किया था 17.5 करोड़, ये ट्रेड बहुत महंगी है एक्चुअली में। अगर मानकर चलो कि मेगा ऑक्शन में वो टीम डालती है आरसीबी तो वो 10 करोड़ के आसपास आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ओवर वैल्यू है वो, और इनको रिटेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। इतनी ओवर वैल्यू में अगर वो करेगी तो मेगा ऑक्शन में पर्स उनका कम हो जाएगा और वहां पे फिर फंसने ही वाली है, पूरी टीम बेकार बनेगी। इसलिए कैमरॉन ग्रीन को ड्रॉप करे आराम से। अगर आरटीएम कार्ड आता है तो बेस्ट वो आरटीएम कार्ड से वापस ले सकती है, पर उनको रिलीज करने में ही समझदारी, और रिलीज कर ही देगी क्योंकि 17.5 करोड़ उनके लिए बहुत ओवर वैल्यू है। और मेगा ऑक्शन है इसलिए वो सस्ते ही बिकेंगे। मेगा ऑक्शन अगर मिनी ऑक्शन होता तो हो सकता है महंगे बिकते, मेगा ऑक्शन है सस्ते ही बिकेंगे, आपको आराम से 10-11 करोड़ में मिल जाएगा, तो वो रिलीज ही करने वाली है। फिर 9वां नाम है उमरान मलिक का। देखो उमरान मलिक काफी टाइम से हैदराबाद के साथ रहे हैं और उन्होंने कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो पिछली कुछ टाइम से देखोगे तो उनकी इंजरी कंसर्न रही है और उनकी गेंदबाजी में भी वो दम नहीं दिखा है। रन ज़्यादा लीक करते हैं, ना लेंथ और लाइंथ का कोई फोकस नहीं रहता है, ठीक है। एक जब नाम आया था, जब गुजरात के सामने उसने 5 विकेट चटकाई थी, तब से नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था उमरान मलिक का और बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा था। पर अभी दिक्कतें क्या है, परफॉर्मेंस उस हिसाब से रही नहीं है, और हैदराबाद के पास तो वैसे भी इतने सारे प्लेयर है, किस किस को रिटेन करूं, ऐसा है उनके पास, ठीक है। तो उमरान मलिक 4 करोड़ में उनका रिटेंशन फीस है, वैसे भी वो उनकी उसके पीछे वेस्ट नहीं करेगी, ऑलमोस्ट वो रिलीज होगा, भले ही इतने टाइम से रहा हो, उनको रिलीज ही किया जाएगा। फिर आखिरी और 10वें नाम की तरफ बढ़े तो आखिरी नाम है मिचेल स्टार्क का। देखो मिचेल स्टार्क, देखो परफॉर्मेंस उनकी भूल जाओ, ठीक है। सबसे बड़ी उनकी जो दिक्कत आएगी रिटेंशन के लिए वो आएगी प्राइस, क्योंकि उनको जो खरीदा था वो 24.75 करोड़ में खरीदा था, और अभी मेगा ऑक्शन के टाइम 24.75 करोड़ देने का कोई सेंस नहीं बनता मिचेल स्टार्क को। वो भी देखो मिचेल स्टार्क की भी देखोगे प्लेऑफ में बहुत अच्छी बॉल डाली है, और पिछली आईपीएल के एंडिंग में अच्छी बॉल डाली है, पर पीटा भी बहुत है, पहले बहुत पीटा है, ठीक है। और 24.75 करोड़ खर्च करना मिचेल स्टार्क के ऊपर वो मूर्खामी होगी। मतलब मानकर चलो कि अगर ये केकेआर कदम उठाती है, नहीं उठाएगी, ये प्रैक्टिकली नहीं बनता, क्योंकि वो मेगा ऑक्शन में अगर केकेआर को चलो मान के चलो मिचेल स्टार्क चाहिए ही चाहिए, तो वो ले ले ऑक्शन में से। ऑक्शन में वो आराम से, इस बार मेगा ऑक्शन है 10-11 करोड़ से ज़्यादा नहीं बिकेंगे, ठीक है। मैक्सिमम चलकर चलो 15 करोड़, उससे महंगा बनता ही नहीं है वो बिके, समझ लेना ये चीज़। क्योंकि वो अभी मेगा ऑक्शन है, 15 करोड़ चलो फिर भी पकड़ ले चलते हैं, तो भी 9-10 करोड़ जितना सस्ता ही मिलेगा केकेआर को,
ठीक है, तो उनका रिलीज होना ऑलमोस्ट तय है। और वैसे भी परफॉर्मेंस आईपीएल में देखी होगी आप लोगों ने, पीटा भी बहुत है। हालांकि प्लेऑफ में बहुत, जब भी डू और डाई मुकाबला आता है ऐसे बड़े प्लेयर्स अच्छा ही करते हैं। तो मिचेल स्टार्क के पीछे देखो टीम तो काफी सारी जाएगी और 15 करोड़ के आसपास बिकेगा, ठीक है, तो वो सस्ता ही बिकेगा, तो रिलीज करना तय है। तो देखो आपको मैंने 10 प्लेयर के सभी के बारे में रीजन बताए, लॉजिकली बताया कि क्यों होगा क्यों नहीं होगा। कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और आपको लगता है इनमें से किसी भी प्लेयर का कि भाई ये तो रिटर्न होना चाहिए, कुछ भी करके होना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर से बताइए। और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट पे जरूर से बताना। लाइक कर देना भाई वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। और लाइव अपडेट, देखो लाइव और लेटेस्ट और सबसे फास्ट एक्यूरेट अपडेट अगर चाहिए क्रिकेट की, क्रिकेट न्यूज़ की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाकर सब्सक्राइब करो। वहाँ पे जैसे ही न्यूज़ अपडेट होती है सबसे पहले आपको वहीं पे मिलती है। तो फ्री टेलीग्राम है, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।